जय श्री राम। प्रणाम आप सभी को, सादर प्रणाम। कुछ बातें हैं जो सोचे आप लोग से साझा कर लें। कभी कभी जो समाज में लोग कार्य करते हैं उनको या तो निकम्मा माना जाता है या तो ये माना जाता है कि कोई उसका लाभ है, उसको सामाजिक प्रलोभन चाहिए, पद चाहिए, विधायक बनना है या सांसद बनना है या प्रधान बनना है या जिला पंचायत सदस्य बनना है। यह लोगों की मन की धारणा बन जाती है। ऐसा क्यों हुआ, हमने विचार किया तो विचार में यह पता चला कि पहले जब गुरुकुलों में लोग पढ़ते थे तो चाहे वो राजा का लड़का हो चाहे गरीब का हो, सब एक साथ पढ़ते थे और सब भिक्षाटन करते थे। भिक्षाटन में जो गुरुकुल के आसपास के गांव होते थे उनके गांव के लोग भी बड़े इच्छुक रहते थे, बड़े उत्सुक रहते थे कि अरे आज ब्रह्मचारी आएंगे, आज जो है ये दही बना के दे दो, तो आज अमरूद दे दो, तो आज आम तोड़ के रखो, आज देना है, तो थोड़ा सा घी निकाल के रखते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि गांव के गुरुकुल के आसपास के गांव के लोग भी बड़ा प्रसन्न रहते थे कि अभी आ जाएंगे ब्रह्मचारी बालक, तो उनको ये खिलाना है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता था तो उससे लगता था कि हमको समाज ने पढ़ाया है और हम समाज के लिए ही कार्य करें। लेकिन परिस्थितियां बदलती गईं और लोग खुद के पैसे से पढ़ने लगे। जो अच्छा पैसे वाला है वो अच्छे स्कूल में पढ़ा, जो कम पैसे वाला है वो गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। तो जो समाज के प्रति लोगों का कर्तव्य होना चाहिए वह आदमी भूलता गया। अब वही समाज में है। अब आदमी कहता घर घर नेता बने, तो घर घर नेता हैं तो जो भी समाज के लिए कार्य कर रहा है वो अपने आप को नेता समझने लग रहा है। ऐसा नहीं है। समाज सेवा अलग चीज़ है और लीडरशिप अलग चीज़ है। हाँ, लीडरशिप, नेता भी समाज से भी हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर समाज से भी नेता ही हो। तो यही कुछ परिस्थितियां हैं। समाज के लिए सबको कार्य करना चाहिए निस्वार्थ होकर। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, इसके लिए समाज के लिए कार्य किया जाए। समाज के लिए इसके भी लिए कार्य किया जाए कि जो समाज, हम लोग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में हम रहते हैं, एक पुत्र के रूप में भी हम ही हैं, एक पति के रूप में भी हम ही हैं, एक मित्र के रूप में भी हम ही हैं, एक गांव के नागरिक होने के नाते गांव के वासी हम हैं। तो एक व्यक्ति के पास बहुत रिश्ते हैं और सब रिश्तों में एक रिश्ता समाज का भी है कि आप अगर कोई समाज का कार्य करते हैं तो आपसे लोग अपेक्षा रखते हैं, तो उस पर भी खर्रा उतरना चाहिए। तो यही सब बातें हैं। समाज सेवा का अर्थ यह नहीं कि कोई पद चाहिए या प्रतिष्ठा चाहिए। हाँ, लोगों की भ्रांति, लोकतंत्र आजकल ऐसा मजबूर कर दिया है। नहीं तो कि कोई भी 10 कदम आगे चल रहा है कोई कार्य करने के लिए तो उसको लग रहा है कि इसकी महत्वाकांक्षा है कि ये हो सकता है कि कोई चुनाव लड़े जिला पंचायत का, प्रमुखी का या विधायकी का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो परहित, यह हमारा धर्म भी कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं दूजा। दूसरे का हित करते हैं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तो आप अच्छा कार्य करते हैं तो यह मान के चलिए कि लोग भले न समझें, लेकिन आप धर्म कार्य कर रहे हैं। आप परहित बस जिनके मन माही, तिहु कह जग दुर्लभ कछु नाही। इस संसार में अगर आप परहित में जी रहे हैं तो आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो समाज से ही है, धर्म है, धर्म दूसरे का वो करना। और धर्म की एक और बात है, जब परहित मन में बस जाता है किसी के, तो जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। जिस तरह से सारी नदियाँ समुद्र में जाती हैं, जबकि समुद्र को कोई कामना नहीं है कि मेरे पास आए हैं। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील के गृह पहि जाए। धर्मशील व्यक्तियों के पास वैसे ही धन दौलत पहुंच जाता है। तो परहित जिसके मन में है वो धर्मशील है
और धर्मशील जिसके पास है उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, तिहु कहाँ जग दुर्लभ कछ नाही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।